फैज आबाद धरना केस, नजर सानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। फैज आबाद धरने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से फैजाबाद इंटरचेंज पर दिए गए धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ दायर की गई वजारत दाखिला, वजारत दिफा, पैमरा, IBPTI, MQM और शेख रशीद वगैरह की नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जुमरात 28 सितंबर को केस की समाअत करेगा। याद रहे कि 6 फरवरी 2019 को जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में जस्टिस काजी फायजीसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने खुली अदालत में ये फैसला जारी किया था, जिससे 22 नवंबर को फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया था। 43 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जस्टिस काजी फायजीसा ने कलम बंद किया था, जिसमें अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 2017 में फैजाबाद इंटरचेंज पर दिए गए धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस का फैसला जारी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान, वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को अपने हलफ से रूगरदानी करने के मुर्तकब अपने मातहत अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुल्क में नफरत फैलाने, इंतहा पसंदी को फरोग देने और दहशत गर्दी करने वालों की कड़ी निगरानी करने और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी किया था। अदालत ने करार दिया था कि गैर कानूनी तौर पर जंग, जियो मीडिया ग्रुप और डॉन मीडिया ग्रुप की नशरियात कैंट बोर्ड के इलाकों और DHA वगैरह में बंद की गई हैं और पैमरा अपने इन लाइसेंस याफ्ता ब्रॉडकास्टर्स को तहफ्फुज देने में नाकाम रहा है और न ही अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। अदालत ने करार दिया था कि हुकूमत का कोई भी इदारा या एजेंसी अपने मैंडेट से तजावुज नहीं कर सकता है। किसी भी एजेंसी या इदारे को आजादी इजहार पर पाबंदी लगाने, टीवी नशरियात, अखबारात की शात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। जस्टिस काजी फायजीसा ने PTI और MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस भी दी थी, जिनमें कहा गया था कि सानेहा 12 मई पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न करने से तशद्दुद के जरिए एजेंडे के हुसूल की हौसला अफजाई हुई और कत्ल, इक़दाम कत्ल में मुलव्विस हुकूमत में शामिल बड़े अफराद के खिलाफ कार्रवाई न करने से बुरी मिसाल कायम हुई है और तशद्दुद के जरिए एजेंडे के हुसूल की हौसला अफजाई हुई है। अदालत ने करार दिया था कि रियासत को गैर जानिबदार और मुनसिफाना होना चाहिए। कानून का इतलाक यकसा तौर पर सब पर लागू होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो या रियासती इदारों में, और आजादाना तौर पर अपने फराइज़ मनसबी निभाने चाहिए। फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, पैमरा, IBPTI, MQM और शेख रशीद ने 15 अप्रैल 2019 को नजरसानी की दरखास्तें दायर की थी। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले के इजरा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरस्रार तौर पर जस्टिस काजी फायजीसा और उनके खानदान की जासूसी करवा के उनके असासों से मुतालिक एक मुबैना झूठा और बेबुनियाद रेफरेंस सदर आरिफ अलवी को भिजवाया था, जिसे उन्होंने जायजा लिए बगैर ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवा दिया था। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में एक आईनी तरमीम के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 में हलफनामे के अल्फाज को आई सोलमैनली स्वीयर से आई बिलीव में तब्दील किए जाने पर मुल्क भर में वसी पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया था, जिस पर 19 अक्टूबर को पार्लियामेंट ने पहले वाले कानून को ही बहाल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 5 नवंबर 2017 को फैजाबाद इंटरचेंज पर 22 रोज तक धरना देकर अमली तौर पर दोनों शहरों को मफलूज करते हुए हुकूमत से पहले वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद को हटाने और बादजा हुकूमत ही को मुस्तफी होने का मुतालबा किया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।